सो गुड इवनिंग ऑल एंड वेलकम टू स्टॉक बिट्स। और आज का जो वेबिनार है ये स्टॉक मार्केट के रिलेटेड है। और ये जो वेबिनार है ये स्टॉक बिट्स और महाराष्ट्र बिजनेस फोरम की ओर से रखा गया है। और दोनों ऑर्गेनाइजेशन की ओर से मैं प्रवीण, हेड टेक्निकल एनालिसिस ऑफ स्टॉक बिट्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और विदाउट टाइम वेस्ट किए हम लोग आज का वेबिनार शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप सभी को पता है कि आज का जो वेबिनार है ये स्टॉक मार्केट के बारे में है। और स्टॉक मार्केट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर किसी कैटेगरीज के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की ताकत रखता है। और ये जो स्टॉक मार्केट का एक अट्रैक्शन करने की पावर है, ये अट्रैक्शन के वजह से ही आप सभी लोग ये वेबिनार में आज जुड़े हुए हो। सो फर्स्ट थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग सम टाइम फॉर दिस वेबिनार। और इमीडिएटली हम लोग आज के वेबिनार की शुरुआत करते हैं। तो जब भी हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि लोग स्टॉक मार्केट से जुड़ना क्यों चाहते हैं या स्टॉक मार्केट का काम शुरू क्यों करना चाहते हैं। तो इसके पीछे एक आसान सा जवाब होता है कि जो कॉमन लोग होते हैं इनकी कुछ कॉमन सी विशेष होती है, कुछ कॉमन से ड्रीम्स होते हैं। जैसे कि मेरी अच्छी हेल्थ होनी चाहिए, मेरे पास अच्छी वेल्थ भी होनी चाहिए, मेरा खुद का एक घर होना चाहिए, और मेरी जो रिटायरमेंट वाली जो जिंदगी है, बुढ़ापे वाली जिंदगी है, ये एकदम पीसफुल रहनी चाहिए। ये कॉमन सी विशेष को पूरा करने के लिए लोग अपना पैसा निवेश करना शुरू करते हैं। तो ज्यादातर लोग अपना पैसा बैंक में रखना पसंद करते हैं, तो कुछ लोग अपना पैसा जमीन जायदाद में निवेश करना पसंद करते हैं। यहाँ पे कुछ ट्रेडिशनल टाइप के भी लोग होते हैं जो अपना पैसा सोना मतलब जेवरात में भी निवेश करना पसंद करते हैं। तो कुछ रूरल टाइप के लोग होते हैं, रूरल एरियाज के लोग होते हैं, वो अपना पैसा कुछ स्कीम्स वगैरह चलती है उसमें भी निवेश करना पसंद करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर इन सब फैक्टर्स में आप अपना पैसा निवेश करते हो तो आपका पैसा बढ़ेगा, ग्रो करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहना चाहता कि अगर इन सब चीजों में आप अपना पैसा निवेश करोगे तो आपको नुकसान होने वाला है, आपको फायदा ही होगा। लेकिन वो प्रॉफिट इतना नहीं होगा जो आपके ड्रीम्स को पूरा करने के लिए जरूरी रहेगा। तो अगर आपको आपकी जिंदगी में आपके पूरे ड्रीम्स या विशेष को पूरा करना है तो आपको आपके पैसों को रैपिडली ग्रो करना पड़ेगा, रैपिडली उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और पैसों को मल्टीप्लाई करने के लिए आपके पास एक ही सॉलिड माध्यम होता है, वो होता है स्टॉक मार्केट या फिर शेयर मार्केट। तो शेयर मार्केट में आखिरकार कैसा पैसा बनता है, कितना बनता है, क्या रिस्क होती है, क्या रिवार्ड होता है, ये सभी चीजों के बारे में आज हम लोग इस वेबिनार में जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे एकदम स्क्रैच से हम शुरू करते हैं कि स्टॉक मार्केट या फिर शेयर मार्केट मतलब एक्चुअल में होता क्या है। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि आपने अलग अलग मार्केट के बारे में सुना रहेगा। जैसे कि फिश मार्केट होता है, वेजिटेबल मार्केट होता है। फिश मार्केट जो होता है यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग किसकी होती है, एक मिनट। ओके। तो फिश मार्केट में बाइंग और सेलिंग फिश की होती है, इसके लिए इसको फिश मार्केट कहा जाएगा। वेजिटेबल मार्केट में बाइंग और सेलिंग वेजिटेबल्स की होती है, इसलिए इसको वेजिटेबल मार्केट कहा जाएगा। वैसे ही स्टॉक मार्केट या फिर शेयर मार्केट ऐसा एक मार्केट होता है जहां पे कंपनियों के जो शेयर्स होते हैं इसकी बाइंग और सेलिंग आप कर पाते हो। और ये जो एक प्लेटफॉर्म होता है इसको ही हम क्या बोलते हैं, स्टॉक मार्केट या फिर शेयर मार्केट करके बोलेंगे। तो ये जो शेयर मार्केट की हम बात करते हैं तो लोगों को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी वो होती है जो स्टॉक मार्केट में फ्रेशर से नए हैं। तो ये नए लोग स्टॉक मार्केट के बारे में क्या सोचते हैं, तो स्टॉक मार्केट या फिर शेयर मार्केट मतलब एक्चुअल में क्या होता है, इसमें किस टाइप का काम चलता है, अगर मुझे भी स्टॉक मार्केट में काम करना रहेगा तो इसकी शुरुआत में कैसे करूंगा, डीमैट अकाउंट मतलब क्या होता है, इसको कहां पे और कैसे ओपन किया जाता है, ट्रेडिंग कैसे करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नए लोगों को ऐसा लगता है कि अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो ही मुझे प्रॉफिट बनाने का मौका मिलेगा, अगर मार्केट में गिरावट आती है तो वहां पे मुझे लॉसेस होने के चांसेस बने रहेंगे, ऐसा नए लोगों को लगता है। तो वहीं पे कुछ पुराने खिलाड़ी होते हैं जो ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं। तो जब ये ट्रेडर्स स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो इनको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला चैलेंज ये होता है कि इनको खुद का
डिसीजन लेना नहीं आता। जब आप ट्रेडिंग करते हो तो बहुत सारे जो डिसीजंस होते हैं ये आपको प्रॉम्प्टली लेने पड़ते हैं, जगह पे लेने पड़ते हैं, और ये जो डिसीजंस होते हैं यही आपके ट्रेडिंग में आपको सक्सेस दिलाने का काम करते हैं। और ये जो प्रॉम्प्ट डिसीजन होते हैं ये बहुत सारे ट्रेडर खुद ब खुद नहीं ले पाते। बहुत सारे ट्रेडर को ऐसा भी लगता है कि मेरे जो स्टॉक मार्केट के ट्रांजैक्शन है इस पे किसी की तो नजर है, क्योंकि जब भी ये किसी शेयर को बाय करते हैं उनका हमेशा ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि उस वही समय से स्टॉक के प्राइस में गिरावट आना शुरू होती है, और जब ये कंटाल के पैनिक होकर स्टॉक को बेच देते हैं तो एग्जैक्टली वहीं से स्टॉक ऊपर भागना शुरू कर देता है। जिस इंट्रीज में इनको प्रॉफिट बन रहा है इसमें से ये जल्दी एग्जिट कर देते हैं, क्योंकि इनको टारगेट्स का पता नहीं होता। हमेशा ये प्रॉफिट छोटे और लॉसेस बड़े बुक करते हुए आपको नजर आएंगे। मार्केट का जो ट्रेंड होता है, डायरेक्शन होता है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये ऑलवेज ट्रेड करके आपको नजर आएंगे। और ये सब प्रॉब्लम्स इनको क्यों आते हैं? क्योंकि इनको टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज नहीं होता। अभी प्रॉब्लम्स इतने सारे हैं, चैलेंजेस इतने सारे हैं, लेकिन ये चैलेंजेस को टैकल करने के लिए टेक्निकल एनालिसिस आपको एग्जैक्टली कैसे हेल्प करेगा ये आने वाले सेशन में अभी हम लोग थोड़ी देर में देखने वाले हैं। तो आगे चल के हम देखना पसंद करेंगे कि जिस स्टॉक मार्केट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इसके प्रोस क्या क्या होते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि स्टॉक मार्केट का जो काम होता है ये 100% ट्रांसपेरेंट काम होता है, क्योंकि इसमें किसी को महंगा रेट लगा दिया, किसी को डिस्काउंट ऑफर कर दिया, ऐसा कभी नहीं होता। जो भी प्राइस किसी भी शेयर की आपके मोबाइल पे या लैपटॉप पे आपको दिखाई दे रही है ये सभी लोगों के लिए क्या होती है? एक जैसी होती है। ये काम आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो, इसको बढ़ा सकते हो और इसको बंद भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें रिसोर्सेस बहुत कम लगते हैं। शेयर ट्रेडिंग का काम शुरू करने के लिए आपके पास क्या क्या रिसोर्सेस होना जरूरी है? तो आपका मोबाइल हो गया, या फिर आपका लैपटॉप हो गया, आपका डीमैट अकाउंट हो गया, और आपका कैपिटल हो गया। इतने थोड़े से रिसोर्सेस में आप अपनी शेयर ट्रेडिंग के काम की शुरुआत कर सकते हो। यहाँ पे टाइमिंग का कोई लिमिट नहीं है। अगर सपोज सुबह आपको प्रॉफिट मिल जाता है, जैसे लास्ट 2-3 सेशन में हमने किया था कि सुबह सुबह हमें 11 बजे से पहले ही प्रॉफिट मिल रहा था, तो हम लोग ने क्या कर दिया? ट्रेडिंग सेशन क्लोज कर दिया। तो सुबह सुबह अगर आपको प्रॉफिट मिल जाता है तो पूरा दिन आपको स्टॉक मार्केट पे बैठने की जरूरत नहीं होती। ये काम आप कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हो। आप घर में हो, ऑफिस में हो, गांव में हो, इनफैक्ट अगर आप ट्रैवल भी कर रहे हो तो भी स्टॉक मार्केट के काम को आप कंट्रोल, मॉनिटर और ऑपरेट भी बिल्कुल कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये एक पूरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है, इसके पार्टिसिपेट दिन ब दिन बढ़ते जाते हैं, इसलिए ये काम कभी एब्सोल्यूट भी नहीं होता। आगे चल के हम देखने वाले हैं कि जिस स्टॉक मार्केट की हम बात कर रहे हैं इसमें कौन कौन लोग पार्टिसिपेंट करना पसंद करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आते हैं बिग फिश इन स्टॉक मार्केट। ये सब स्टॉक मार्केट के बड़े खिलाड़ी होते हैं, जैसे कि राकेश झुनझुनवाला, आर.के. दमानी, वॉरेन बफेट। ये सब बड़े खिलाड़ी है, बिलियनियर्स है। ये सालों से स्टॉक मार्केट का प्रोस्पेक्ट अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए स्टॉक मार्केट में सालों से या सदियों से निवेश करना पसंद करते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं इंस्टीट्यूशंस। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे कि बैंक, म्यूचुअल फंड या फिर LIC, UTI जैसे। ये सभी लोग लोगों का पैसा अपने पास इन्वेस्टमेंट करके लेते हैं, लेकिन लोगों का पैसा ये ग्रो करने के लिए, बढ़ाने के लिए कहां पे लगाते हैं? तो स्टॉक मार्केट में ही लगाते हैं। और लास्ट में आते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स। रिटेल इन्वेस्टर जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। और ये जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं ये अपने छोटे छोटे प्रॉफिट के प्रोस्पेक्ट से स्टॉक मार्केट में निवेश करना पसंद करते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हाउसवाइफ हो सकती है, अनएम्प्लॉयड पर्सन, एम्प्लॉयड पर्सन, और फिर बिजनेस पर्सन भी स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग हाउसवाइफ का एग्जाम्पल लेते हैं। कोई एक हाउसवाइफ है जो पढ़ी लिखी है, एजुकेटेड है, उनको मोबाइल कंप्यूटर चलाना आता है, लेकिन ड्यू टू सम हाउस रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो जॉब पे नहीं जा सकती। तो ऐसी सिचुएशन में हाउसवाइफ ट्रेडिंग सीख के थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट जनरेट कर सकती है और अपने फैमिलीज को फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकती है। वैसे ही अनएम्प्लॉयड पर्सन, एम्प्लॉयड पर्सन, बिजनेस पर्सन भी अलग अलग अपने प्रॉफिट के प्रोस्पेक्ट से मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हैं। आगे चल के हम देखने वाले हैं कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि इक्विटी मार्केट मतलब ही क्या होता है?
शेयर मार्केट या फिर स्टॉक मार्केट होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टॉक मार्केट के अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं, विभाग होते हैं। इसमें से ही एक सेगमेंट है इक्विटी सेगमेंट। और इक्विटी सेगमेंट हम लोग कौन सी वाली सेगमेंट को बोलते हैं? जहां पे कंपनियों के शेयर की बाइंग और सेलिंग की जाती है, इसको ही हम इक्विटी सेगमेंट करके बुलाते हैं। शेयर मतलब क्या होता है? जैसे आपने आईसीआईसीआई बैंक के शेयर के बारे में सुना रहेगा, या फिर रिलायंस या फिर टाटा मोटर के शेयर के बारे में सुना रहेगा, तो ये शेयर्स की जहां पे बाइंग एंड सेलिंग होगी, इसको हम क्या करके बुलाएंगे? इक्विटी मार्केट या इक्विटी सेगमेंट करके बुलाएंगे। वैसे ही दूसरा एक बहुत ही पॉपुलर सेगमेंट होता है, जिसका नाम है डेरिवेटिव सेगमेंट। डेरिवेटिव जो सेगमेंट होता है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की बाइंग एंड सेलिंग होती है, और इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है फ्यूचर और दूसरा होता है ऑप्शन। तो इसमें से ये जो ऑप्शन वाला पार्ट होता है, इसको हम लोग ये वेबिनार में कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे ये जो डेरिवेटिव वाला सेगमेंट होता है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की बाइंग एंड सेलिंग होती है, और ये कॉन्ट्रैक्ट या तो शेयर्स के हो सकते हैं या फिर इंडेक्स के ये कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी। तो ये जो दो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इसी को हम लोग ये आज का जो वेबिनार है इसमें डिस्कस करने वाले हैं। आगे चल के हम देखेंगे कि ये जो दो सेगमेंट की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, इसमें क्या फर्क होता है। तो इक्विटी वाला जो मार्केट होता है, ये इसमें बाइंग और सेलिंग कंपनियों के शेयर्स की होती है। तो ऑप्शन का जो मार्केट होता है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की बाइंग एंड सेलिंग की जाएगी। इक्विटी वाला जो मार्केट होता है, ये रिटेल मार्केट जैसा होता है। तो ऑप्शन वाला जो मार्केट होता है, ये होलसेल मार्केट जैसा होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इक्विटी मार्केट में काम करोगे तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा पैसा लगेगा, लेकिन जब आप ऑप्शन की बात करते हो तो यहाँ पे कम कैपिटल होने के बावजूद आप ज्यादा शेयर्स पे ट्रेड कर सकते हो। ये आपके पास क्या होती है? एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी होती है। तो ये जो दो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इसको ही हम लोग आने वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं इक्विटी सेगमेंट के साथ। और जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि इक्विटी वाला जो सेगमेंट होता है, यहाँ पे बाइंग और सेलिंग किसकी होती है? तो कंपनियों के शेयर की होती है। इसको इक्विटी वाला सेगमेंट बुलाते हैं। तो ये जो इक्विटी मार्केट है या इक्विटी सेगमेंट है, इसमें शेयर आता कहां से है, ये भी आपको जानना बहुत जरूरी होता है। तो इसके पीछे की कुछ बैकग्राउंड स्टोरी कुछ इस टाइप की होती है कि कोई एक कंपनी है, तो हमने यहाँ पे एबीसी कंपनी का एग्जाम्पल लिया है, और ये एबीसी कंपनी एग्जिस्ट करती है और ये खुद को एक्सपांड मतलब बड़ा करना चाहती है। तो कोई भी कंपनी जब एक्सपांशन मोड में होती है, तो इनको बहुत सारे फंडिंग्स मतलब कैपिटल की जरूरत होती है, और फंडिंग्स को रेज करने के लिए ये अपनी कंपनी को स्टॉक मार्केट में लेके आते हैं। और स्टॉक मार्केट में लेके आने का जो जरिया होता है, टूल होता है, इसको ही हम आईपीओ करके बुलाते हैं। आईपीओ के जरिए कंपनी जनरल पब्लिक को कन्विंस करती है कि हम एक अच्छी कंपनी है, आगे चल के अगर हम प्रॉफिट कमाएंगे तो प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा आपको भी दे देंगे। अगर लोगों को इनका प्रोस्पेक्ट पसंद आता है, तो लोग अपना पैसा एबीसी कंपनी में निवेश करना शुरू कर देते हैं, और एबीसी कंपनी के जो शेयर्स है, ये लोगों के पास चले जाते हैं। एक बार ये शेयर्स लोगों के पास चले आते हैं, तो ये कौन बन जाते हैं? शेयर होल्डर बन जाते हैं, मतलब कंपनी के मालिक बन जाते हैं। एज अ मालिक ये रिस्पॉन्सिबल हो गए प्रॉफिट एंड लॉस के लिए। इसका मतलब ये है कि आगे चल के एबीसी कंपनी अगर अच्छा प्रॉफिट बनाएगी, तो प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा लोगों को भी मिलेगा। इसको हम बोलते हैं डिविडेंड। और डिविडेंड जो होता है, शेयर होल्डर लोगों को साल में एक बार दिया जाएगा। ये ट्रांजैक्शन में कंपनी का क्या बेनिफिट हो गया? तो कंपनी को उनका पैसा मिल गया बिजनेस करने के लिए, जो कि नॉन रिफंडेबल है, और उसके ऊपर इनको कोई इंटरेस्ट भी पे करना नहीं पड़ेगा। ये जो मार्केट होता है, जो आईपीओ वाला होता है, इसको ही हम प्राइमरी मार्केट करके बुलाते हैं। और प्राइमरी मार्केट में फंडिंग्स को रेज करने का काम होता है। जब ये शेयर्स लोगों के पास चले आते हैं, तो ये पार्ट बन जाते हैं सेकेंडरी मार्केट का। और सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट होता है जो रोज हम लोग अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे देखा करते हैं। सेकेंडरी मार्केट का पर्पज होता है ट्रेडिंग करना, और ये मार्केट ट्रेडिंग करने के लिए सुबह 9:15 बजे से दोपहर को 3:30 बजे तक ओपन रहता है। सेकेंडरी मार्केट में दो तरीके से ट्रेडिंग की जाती है। एक होती है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग हम लोग कौन सी वाली ट्रेडिंग को बोलेंगे? सपोज किसी शेयर को आज आपने बाय किया
और आज ही आपने उसको सेल भी कर दिया, तो इसको बोला जाएगा इंट्राडे ट्रेडिंग। दूसरी ट्रेडिंग होती है डिलीवरी ट्रेडिंग। डिलीवरी हम लोग किसको बोलेंगे? सपोज किसी शेयर को आज आपने बाय किया, लेकिन आज आपने उसको सेल नहीं किया, अपने पास ही होल्ड करके रखा, तो इसको बोला जाएगा डिलीवरी। इंट्राडे ट्रेडिंग जो होती है ये दो तरीके से की जाती है। एक होता है नॉर्मल ट्रांजैक्शन और दूसरा होता है शॉर्ट सेलिंग। इसको आने वाले वेबिनार में अभी हम लोग देखने वाले हैं कि ये क्या मामला है। वैसे ही डिलीवरी जो होती है ये अलग अलग प्रोस्पेक्ट से ली जाएगी। अगर सपोज किसी शेयर को आप कुछ दिनों के लिए खरीदते हो तो इसको बोला जाएगा शॉर्ट टर्म डिलीवरी। अगर किसी शेयर को आप एक महीने से कुछ महीनों के लिए आपके पास रखते हो तो इसको बोला जाएगा मिड टर्म डिलीवरी। और अगर किसी शेयर को एक महीने से ज्यादा आप अपने एक साल से ज्यादा आप अपने पास रखते हो तो इसको बोला जाएगा लॉन्ग टर्म डिलीवरी। तो शेयर को कितने दिनों के लिए आप अपने पास होल्ड करके रखते हो, इसके ऊपर डिलीवरी का नाम फिक्स किया जाएगा। आगे चल के हम देखने वाले हैं कि बहुत सारे लोगों को यही पता नहीं होता कि स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट एंड लॉस की डेफिनेशन क्या होती है। तो स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट एंड लॉस की जो डेफिनेशन होती है ये बिल्कुल सिंपल सी होती है। प्रॉफिट का मतलब होता है सस्ता लो और महंगा बेचो, और लॉस की डेफिनेशन होती है महंगा लो और सस्ता बेचो। तो कितना सिंपल है कि किसी भी चीज को अगर हम सस्ते में खरीद के महंगे में बेचेंगे तो हमें क्या होने वाला है? प्रॉफिट होने वाला है। और हर टाइम प्रॉफिट में बने रहने के लिए ट्रेडर्स लोगों का ये प्रयास होता है कि अपने जो स्टॉक मार्केट के ट्रांजैक्शन है ये हमेशा फर्स्ट डेफिनेशन में सेट करते हुए ये नजर आएंगे, और यहीं पे आपको शॉर्ट सेलिंग का प्रोस्पेक्ट सीखने के लिए मिलेगा। तो अभी हम लोग एक ट्रांजैक्शन देखने वाले हैं, और ये जो ट्रांजैक्शन है ये ट्रेडर्स के व्यू से देखने वाले हैं। और ट्रेडर्स ऐसी कम्युनिटी होते हैं जो ऑलवेज अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, और अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करने के लिए ट्रेडर्स हमेशा कंपनियों के न्यूज के ऊपर ध्यान रखना पसंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एबीसी कंपनी आपको दिखाई दे रही है। ये एबीसी कंपनी की अगर कुछ अच्छी न्यूज आने वाली है तो ट्रेडर्स को पता होता है कि अच्छी न्यूज आने के बाद शेयर के प्राइस ऊपर बढ़ना शुरू कर देंगे। तो जैसे ये अच्छी न्यूज आती है ट्रेडर्स एबीसी कंपनी के शेयर को बाय करते हैं, और अच्छी न्यूज के कारण जब ये शेयर ऊपर बढ़ना शुरू करता है तो ज्यादा प्राइस पे इसको सेल करके ये अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। तो यहाँ पे ट्रेडर्स को प्रॉफिट कैसे हुआ है? इन्होंने सस्ते में लिया है और महंगे में बेच दिया, तो इनको क्या हुआ है? प्रॉफिट ही हुआ है। अभी मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिए कि जो ट्रांजैक्शन में पहले हम बाय करेंगे और बाद में सेल करेंगे इसको नॉर्मल ट्रांजैक्शन कहा जाएगा। और नॉर्मल ट्रांजैक्शन आपको कभी करना चाहिए जब भी आप पूरे कॉन्फिडेंट होते हो कि शेयर के प्राइस ऊपर जाएंगे, तभी आपको नॉर्मल ट्रांजैक्शन करना चाहिए। अगर आप नॉर्मल ट्रांजैक्शन करते हो और सेम डे अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो सेम डे आप उसको सेल भी कर सकते हो, या फिर आपको लगता है कि फ्यूचर में मुझे और प्रॉफिट होगा तो आप इसको होल्ड भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सपोज कभी ऐसा होता है कि एबीसी कंपनी जो है इसकी कोई खराब न्यूज आने वाली है, तो खराब न्यूज आने के बाद क्या होगा? शेयर के प्राइस में गिरावट आएगी। ये ट्रेडर्स लोगों को ऑलरेडी पता होता है। तो जैसे ही ये एबीसी कंपनी की खराब न्यूज आती है ट्रेडर्स क्या करते हैं? एबीसी कंपनी के शेयर को सेल कर देते हैं, और खराब न्यूज के बाद जब भी इसके प्राइस में गिरावट आना शुरू हो जाती है तो कम प्राइस पे इसको बाय करके ये अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। तो यहाँ पे ट्रेडर्स को प्रॉफिट कैसे हुआ है? तो इन्होंने सस्ते में खरीदा है और महंगे में बेचा था, तो इनको क्या हुआ है? प्रॉफिट ही हुआ है। जो ट्रांजैक्शन में पहले आप सेल करते हो और बाद में बाय करोगे इसको क्या कहा जाएगा? शॉर्ट सेलिंग कहा जाएगा। और शॉर्ट सेलिंग आपको कभी करनी चाहिए जब भी आप पूरे कॉन्फिडेंट होते हो कि शेयर के प्राइस में गिरावट आएगी, तो आपको शॉर्ट सेलिंग करनी है, मतलब पहले बेचना है और बाद में खरीदना है। लेकिन कभी भी आपको शॉर्ट सेलिंग का मौका मिलेगा तो आपको बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि इसकी डिलीवरी अलाउ नहीं होती। इसकी डिलीवरी अलाउ क्यों नहीं होती? क्योंकि ये जो शेयर्स शॉर्ट सेलिंग के लिए आपको प्रोवाइड किए जाते हैं ये एक दिन के ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट से क्रेडिट बेसिस पे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, इसलिए इसकी डिलीवरी अलाउ नहीं होती। आगे चल के हम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट सीखने वाले हैं जिसका नाम है टाइप ऑफ ट्रेंड। और टाइप ऑफ ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये टाइप ऑफ ट्रेंड जो है ये हर जो स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होती है इसका बैकबोन होता है। हर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का जो दरवाजा होता है ये ट्रेंड के साथ ही खुलता है, इसलिए
ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्टॉक मार्केट के 3 टाइप के ट्रेंड हमेशा आपको देखने के लिए मिलेंगे। एक होता है अप ट्रेंड, दूसरा होता है डाउन ट्रेंड, और तीसरा होता है साइडवेज ट्रेंड। ये जो अप ट्रेंड वाला मार्केट होता है, ये तेजी वाला मार्केट होता है। तो ये मार्केट आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की दिशा में बढ़ने की कोशिश करता है। तो डाउन ट्रेंडिंग मार्केट गिरावट वाला मामला होता है। तो ये मार्केट आहिस्ता आहिस्ता नीचे की दिशा में आने की कोशिश करेगा। और ये जो साइडवेज वाला मामला होता है, इसको ना ही हम लोग ऊपर बढ़ने वाला मार्केट बोल सकते हैं, ना ही हम लोग इसको गिरावट वाला मामला बोल सकते हैं। तो इसको क्या बोला जाएगा? साइडवेज वाला मार्केट बोला जाएगा। इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको थोड़ा सा हम ग्राफिक के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखने की कोशिश कीजिए कि ऊपर जाने वाला जो मार्केट होता है, ये कुछ इस तरह से ऊपर की ओर बढ़ता है, तो इसको अप ट्रेंड मार्केट बोला जाएगा। गिरावट वाला जो मामला होता है, जब मार्केट में गिरावट आती है तो कुछ इस तरह से मार्केट गिरता है, तो इसको क्या बोला जाएगा? डाउन ट्रेंड बोला जाएगा। और तीसरा जो मार्केट होता है, इसको ना ही हम लोग ऊपर बढ़ने वाला मार्केट बोल सकते हैं, ना ही हम लोग इसको गिरावट वाला मार्केट बोल सकते हैं। ये मार्केट एक रेंज में के बीच में फंसा हुआ मार्केट है, तो इसको क्या बोला जाएगा? साइडवेज मार्केट बोला जाएगा। आगे चल के हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है ऑप्शन सेगमेंट। और ऑप्शन सेगमेंट जो है, ये आज की डेट का बहुत पॉपुलर सेगमेंट है। और आने वाले दिनों में ऑप्शन सेगमेंट में ही बहुत सारे ट्रेडर ट्रेड करते हुए आपको नजर आएंगे। तो ये जो एक इंपॉर्टेंट मार्केट है, इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इसके बारे में अभी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन चीजों को समझने के लिए अगर अदर चीजों के साथ, दूसरी चीजों के साथ अगर आप उसको कंपेयर करते हो, तो चीजों को अंडरस्टैंड करना बहुत आसान होता है। इसलिए ऑप्शन सेगमेंट को समझने से लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन सेगमेंट को इक्विटी सेगमेंट के साथ कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे ये इक्विटी मार्केट आपको दिखाई दे रहा है, और इक्विटी वाले मार्केट में एबीसी कंपनी आपको दिखाई दे रही है, और इसके एक शेयर की कीमत यहाँ पे 250 रुपए आपको दिखाई देती है। अगर इक्विटी मार्केट में आपको एबीसी कंपनी के 1000 शेयर बाय करने हैं, तो यहाँ पे आपको कितना कैपिटल लगने वाला है? लगभग 2,50,000 रुपए का कैपिटल लगने वाला है। और इतना बड़ा कैपिटल लगा के आप एबीसी कंपनी के शेयर को क्यों बाय करना चाहते हो? क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों के बाद इसकी कीमत बढ़ के 250 से 270 रुपया हो जाएगी। ये सोच के आप एबीसी कंपनी के शेयर को बाय कर रहे हो। अगर सपोज मार्केट कंडीशन आपके फेवर में जाती है और आगे चल के 250 रुपए के शेयर की कीमत 270 रुपया हो जाती है, तो यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं है कि आपके पोर्टफोलियो में आपको इमीडिएटली 20,000 रुपए का प्रॉफिट दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन सपोज कभी ऐसा होता है कि आपकी जो जजमेंट है ये गलत हो जाती है, और आगे चल के 250 रुपए का जो शेयर है, ये गिर के 230 रुपए पे आ जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको यहाँ पे प्रॉफिट तो दिखाई नहीं देगा, बल्कि बस 20,000 रुपए का लॉस दिखाई देगा। और अगर ये लॉस आपने टाइमली और स्मार्टली बुक नहीं किया, तो आपका एक बड़ा कैपिटल जो है ये स्टॉक मार्केट में ब्लॉक हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन को हम सेगमेंट करके देखते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन सेगमेंट दिखाई दे रहा है, और ऑप्शन के सेगमेंट में आपको सेम एबीसी कंपनी दिखाई दे रही है जो इक्विटी वाले मार्केट में आपको दिखाई दे रही थी। लेकिन दोनों में फर्क यह है कि इक्विटी मार्केट में एबीसी कंपनी के शेयर की कीमत 250 रुपया दिखती थी, वही ऑप्शन के मार्केट में ये सिर्फ 2 रुपए में आपको मिलने वाला है। तो 250 का शेयर आपको 2 रुपए में कैसे मिलेगा? तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बताया है कि ऑप्शन एक कॉन्ट्रैक्ट है। तो ऑप्शन में जब भी हम काम करेंगे, तो शेयर की ओरिजिनल कीमत देने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, छोटा सा प्रीमियम अमाउंट देके शेयर को बाय करोगे। तो ये जो 2 रुपया है, इसको क्या बोला जाएगा? प्रीमियम अमाउंट करके बोला जाएगा। और प्रीमियम भर के अगर आप ऑप्शन में शेयर्स को बाय करना चाहते हो, और 1000 शेयर को अगर आप बाय करना चाहते हो, तो सिर्फ आपको कितना रुपया लगने वाला है? 2000 रुपीज यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट लगने वाला है। अगर सपोज मार्केट सिचुएशन आपके फेवर में जाती है और आगे चल के 250 का शेयर अगर 270 का हो जाता है, तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं है कि ऑप्शन के मार्केट में भी इसकी कीमत बढ़ के 15 रुपया हो जाएगी, और आपको यहाँ पे 13,000 रुपए का प्रॉफिट दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन सपोज सिचुएशन आपके अगेंस्ट जाती है और 250 रुपए के शेयर की कीमत आगे चल के 230 रुपया होती है, तो ऑप्शन के मार्केट में भी इसकी कीमत कम होके
10 पैसा रह जाएगी। जयप्रकाश यादव जी, मैं आपके सारे क्वेश्चन के आंसर एंड ऑफ द वेबिनार दूंगा, टेंशन मत लीजिए। आधा घंटा वेट कीजिए, नहीं तो हमारी लिंक टूट जाएगी, ठीक है। तो इसकी कीमत 10 पैसा रह जाएगी और आपको लगभग यहाँ पे 1900 रुपए का लॉस दिखना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे समझने वाली चीज ये है कि जब आप ऑप्शन करोगे तो ये जो 2000 रुपीज एज अ प्रीमियम करके आपने पे किए हैं, इससे 1 रुपया भी आपकी ज्यादा रिस्क नहीं है। इसका ही मतलब ये है कि ऑप्शन जब भी आप करते हो तो आपकी जो रिस्क होती है ये बिल्कुल कैलकुलेटेड होती है, लिमिटेड होती है। लेकिन कभी प्रॉफिट साइड आप देखते हो तो प्रॉफिट साइड आपको कोई भी लिमिट यहाँ पे नजर नहीं आता। तो ऑप्शन का एक सिंपल सा फ्यूचर बन जाता है कि लिमिटेड रिस्क और मैक्सिमम प्रॉफिट। यहाँ पे ऑप्शन सेगमेंट के एडवांटेजेस भी देखना हम पसंद करेंगे। तो ऑप्शन ट्रेडिंग जब भी आप करते हो तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि मार्केट कंडीशन कैसे भी हो, आपको यहाँ पे प्रॉफिट बनाने का मौका मिलेगा। इसका ही मतलब ऊपर जाने वाला मार्केट हो या फिर गिरावट वाला मार्केट हो, दोनों साइड आपको बराबर से मौका मिलेगा प्रॉफिट बनाने का। जब आप ऑप्शन करते हो तो यहाँ पे ओनली प्रीमियम अमाउंट देना पड़ता है। इसलिए अगर आपके पास पैसा भी कम है तो भी आप क्या कर सकते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग में काम की शुरुआत कर सकते हो। रोज आप यहाँ पे 5% to 30% इंट्राडे ट्रेडिंग करके प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। हम लोग जो ऑप्शन ट्रेडिंग का प्रोस्पेक्ट सीखने वाले हैं ये निफ्टी के प्रोस्पेक्ट से सीखने वाले हैं। और निफ्टी जो होती है ये पूरे महीने में आपको 1500 पॉइंट की आराम से मूवमेंट ऊपर नीचे दे देती है। तो इसमें से अगर आप 300-350 पॉइंट्स को कैप्चर करते हो तो आपका आरओआई आराम से 100% हो सकता है। यहाँ पे लिक्विडिटी जो होती है बहुत शानदार होती है। बहुत सारे पार्टिसिपेंट एक्टिवली ऑप्शन ट्रेड करना पसंद करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पे रिस्क जो होती है ये बिल्कुल लिमिटेड होती है, लेकिन प्रॉफिट आपको यहाँ पे अनलिमिटेड हो सकता है। आगे चल के हम देखने वाले हैं कि ऑप्शन मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये जस्ट कार इंश्योरेंस जैसा कॉन्ट्रैक्ट है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक कार है और आप कार का इंश्योरेंस निकालना चाहते हो 2 लाख रुपए का। तो जब आप 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस निकालना चाहते हो तो आप इंश्योरेंस कंपनी को 2 लाख रुपया पे नहीं करते। आप क्या करते हो, 20,000 रुपीज एज अ प्रीमियम करके पे करते हो और 20,000 रुपीज पे करने के बाद आप 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस खरीद लेते हो। सेम ऑप्शन भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। तो ऑप्शन में जब भी हम शेयर्स को खरीदेंगे तो हमें शेयर की ओरिजिनल कीमत देने की जरूरत नहीं है। यहां पे हम लोग क्या करेंगे, प्रीमियम अमाउंट देके शेयर को बाय करेंगे। जैसे ये इंश्योरेंस पॉलिसी जो होती है ये आपको लाइफ टाइम के लिए नहीं आती, इसकी एक एक्सपायरी डेट होती है। तो ऑप्शन भी कॉन्ट्रैक्ट है तो यहाँ पे भी आपको एक एक्सपायरी डे का चुनाव करना पड़ेगा। आगे चल के हम देखने वाले हैं थोड़ा सा डिटेल में कि ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट किस टाइप का होता है। तो ऑप्शन का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ये बायर्स और सेलर्स के बीच में होने वाला कॉन्ट्रैक्ट है। ये कॉन्ट्रैक्ट जिस प्राइस के ऊपर किया जाएगा इसको स्ट्राइक प्राइस करके बोला जाएगा और जो पीरियड के लिए किया जाएगा इसको एक्सपायरी करके बोला जाएगा। ऑप्शंस को बाय करने के लिए जो आप अमाउंट पे करते हो इसको प्रीमियम करके कहा जाएगा। और ऑप्शन का जो मार्केट है ये होलसेल मार्केट है। यहां पे आपको रिटेल में शेयर बाय करने की जरूरत नहीं होती। यहां पे आपको क्या करना पड़ता है, लॉट के अकॉर्डिंग शेयर्स को बाय करना पड़ता है। लॉट का मतलब होता है बंच ऑफ शेयर। तो हम लोग जो ऑप्शन का प्रोस्पेक्ट देखने वाले हैं ये निफ्टी के प्रोस्पेक्ट से देखने वाले हैं। और निफ्टी की जो लॉट साइज होती है ये 50 की होती है। इसका ही मतलब ये है कि अगर आप ऑप्शन कर रहे हो और निफ्टी के एक लॉट को बाय करते हो तो निफ्टी के 50 क्वांटिटी या 50 शेयर को बाय किया है, ऐसा इसका मतलब होता है। यहां पे आगे चल के हम लोग देखने वाले हैं टाइप ऑफ ऑप्शन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास दो टाइप के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। एक होता है कॉल ऑप्शन और दूसरा होता है पुट ऑप्शन। जो पार्टिसिपेंट हैंड रेज कर रहे हैं, रुको जरा, आपके सवालों के भी जवाब देता हूं, 1 मिनट। तो ये जरा स्लाइड कंप्लीट करता हूं, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। इसको थोड़ा सा चाहिए तो नोट डाउन कर लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि ये वही फैक्टर है जो आपको एनी मार्केट कंडीशन में पैसे कमाने की इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं। हाँ, जिन्होंने हैंड रेज किया है जरा बोलिए। जयप्रकाश यादव, नितिन जायसवाल, क्या क्वेश्चन है कुछ आपके? हेलो
नितिन जायसवाल, जयप्रकाश यादव, हैंड क्यों रेज किया आपने? मैंने माइक को आपके अनम्यूट कर क्या बोलते हैं इसको? हेलो। हाँ बोलिए। जी सर। जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, बोलिए। सर हम ये पूछ रहे थे हाँ हाँ। कि जैसे जो एकदम से नया है, मान लीजिए कुछ भी नहीं जानता, हाँ हाँ। तो वो अगर शुरू करना चाहे, मतलब वो अगर ट्रेडिंग करना चाहे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा उसे? बस सीखना पड़ेगा। सीख के चाह थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी और शुरू कर देना, और कुछ नहीं। तो कैसे सीखेंगे सर? मैं बताता हूँ सर आपको, ठीक है? ये एंड ऑफ जी। द वेबिनार में बताऊंगा। नितिन जायसवाल जी, ओ, आपको कुछ पूछना है? नहीं सर, नहीं सर, वो हो गया था। अच्छा, हो गया था, ठीक है। तो जयप्रकाश जी, आप चिंता मत कीजिए, सभी सवालों के मैं जवाब आपको दे दूंगा एंड ऑफ द वेबिनार। कुछ भी सवाल रहेगा मैं आपको एंड ऑफ द वेबिनार इसका जवाब दे दूंगा, टेंशन मत लीजिए। वापिस सभी ओके को सर, मैं म्यूट थैंक कर रहा हूँ, ठीक है? मुझे लगा किसी को आवाज वगैरह नहीं आ रही है, ठीक है? तो शुरू करते हैं। तो यहां तक हम लोग आए थे कि ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास दो टाइप के ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। एक होता है कॉल ऑप्शन और दूसरा होता है पुट ऑप्शन। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, क्योंकि ये वही टर्म्स है जो आपको एनी मार्केट कंडीशन में पैसे कमाने की इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रदान करते हैं। तो अभी तक हम लोग ने क्या क्या सीखा है? अभी तक हम लोग ने मार्केट के ट्रेंड के बारे में सीखा कि तीन टाइप के ट्रेंड होते हैं। एक होता है अप ट्रेंड, दूसरा होता है डाउन ट्रेंड, और तीसरा होता है साइडवेज ट्रेंड। और ऑप्शन कितने टाइप के होते हैं? एक होता है कॉल ऑप्शन और दूसरा होता है पुट ऑप्शन। तो जो चीजें अभी हम लोग ने सीखी है उसको ही हम लोग अभी कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि अगर सपोज मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है तो आपको कौन सा ऑप्शन बाय करना है? कॉल ऑप्शन ही बाय करना है। अगर गिरावट वाला मार्केट है तो ऐसे सिचुएशन में आपको पुट ऑप्शन को ही बाय करना है। और अगर मार्केट का ट्रेंड क्लियर नहीं है तो आपको कोई भी ऑप्शन को बाय नहीं करना है। तो ऐसा हम क्यों करते हैं कि अप ट्रेंड में कॉल ऑप्शन, डाउन ट्रेंड में पुट ऑप्शन? तो इसको ही अभी हम लोग सीखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं कॉल ऑप्शन के बाद। ये कॉल ऑप्शन आपको कभी बाय करना है अगर सपोज मार्केट का व्यू आपका बुलिश है। बुलिश व्यू मतलब अगर आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, तेजी वाला मार्केट है। वापिस एक बार बोलता हूं, अगर सपोज मार्केट का व्यू आपका बुलिश है, ऊपर जाने वाला मार्केट है, अप ट्रेंडिंग मार्केट है, तेजी वाला मार्केट है, तो ऐसे मार्केट में ऑलवेज आपको कॉल ऑप्शन को ही बाय करना है। क्यों कॉल ऑप्शन को बाय करोगे? क्योंकि जैसे जैसे निफ्टी ऊपर जाएगी, निफ्टी के कॉल ऑप्शन के प्रीमियम ऊपर की दौड़ लगाना शुरू कर देंगे और वहां पे आपको प्रॉफिट होगा। तो ये कैसे होता है, इसको ही अभी हम लोग थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आपको एक चार्ट दिख रहा है, और ये जो लेफ्ट हैंड साइड में चार्ट दिख रहा है, ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी 12,000 के लेवल पे ओपन हो गई है। और ये जो चार्ट है, ये निफ्टी के कॉल ऑप्शन का चार्ट है। निफ्टी के कॉल ऑप्शन की कीमत मॉर्निंग में 70 रुपीज थी। हमें लग रहा था कि मार्केट आज ऊपर जाएगा, तो हम लोग ने 70 रुपीज में एक कॉल ऑप्शन को यहाँ पे क्या कर लिया? बाय कर लिया। अभी आगे क्या होता है, जैसे जैसे निफ्टी ऊपर जाती है, यहां पे आप देख रहे हो कि निफ्टी जैसे जैसे ऊपर जा रही है, निफ्टी के साथ निफ्टी के कॉल ऑप्शन के प्रीमियम भी ऊपर की दौड़ लगाना शुरू करते हैं। जैसे ही आपको प्रॉफिट होता है, आपको क्या करना है? कॉल ऑप्शन को सेल करना है और अपना प्रॉफिट बुक करना है। तो यहां पे हमने क्या सीखा कि अगर निफ्टी ऊपर जाएगी तो निफ्टी के साथ निफ्टी के कॉल ऑप्शन के प्रीमियम भी ऊपर की दौड़ लगाना शुरू कर देंगे। इसलिए अगर सपोज कभी भी आपको दिखता है कि ऊपर जाने वाला मार्केट है, अप ट्रेंडिंग मार्केट है, तो ऐसे मार्केट में ऑलवेज आपको कॉल ऑप्शन पे ही ध्यान रखना है। क्यों कॉल ऑप्शन पे ध्यान रखोगे? क्योंकि निफ्टी और कॉल ऑप्शन ये एक ही झूले में बैठे हैं। अगर निफ्टी ऊपर जाएगी तो कॉल ऑप्शन के प्रीमियम को भी ऊपर लेके जाएगी, लेकिन उसके अपोजिट झूले में कौन बैठा है? पुट ऑप्शन बैठा है। तो पुट ऑप्शन के प्रीमियम में गिरावट आना शुरू हो जाएगी। तो आगे अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल ऑप्शन लेना है, तो पुट ऑप्शन कभी लेना है? अगर सपोज मार्केट का व्यू आपका डाउन ट्रेंड है, अगर सपोज मार्केट का व्यू आपका बियरिश है, मंदी वाला मार्केट है, गिरावट वाला मार्केट है, तो ऐसे मार्केट में ऑलवेज आपको पुट ऑप्शन पे ही ध्यान रखना है और पुट ऑप्शन को ही बाय करना है। ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि अगर सपोज निफ्टी में गिरावट आएगी तो गिरती हुई मार्केट में प्रीमियम कौन से ऑप्शन के बढ़ने वाले हैं? तो प्रीमियम जो है वो पुट ऑप्शन के बढ़ेंगे और वहां पे आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो ये कैसे होता है, इसको थोड़ा सा
ग्राफिक के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो चार्ट है ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी 12,000 के लेवल पे ओपन हो गई थी। ये जो चार्ट है ये निफ्टी के पुट ऑप्शन का चार्ट है और निफ्टी के पुट ऑप्शन की कीमत मॉर्निंग में 70 रुपीज दिखाई दे रही है। हमें लग रहा था कि मार्केट में गिरावट आएगी, तो हमने क्या किया, 70 रुपीज में एक पुट ऑप्शन को यहाँ पे बाय कर लिया। अभी आगे क्या होता है, जैसे जैसे निफ्टी में गिरावट आती है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि गिरते हुए मार्केट में प्रीमियम कौन से ऑप्शन के ऊपर जा रहे हैं, तो प्रीमियम जो है वो पुट ऑप्शन के ऊपर जा रहे हैं। तो जैसे ही आपको प्रॉफिट दिखाई देता है, आपको यहाँ पे पुट ऑप्शन को सेल करना है और अपना प्रॉफिट बुक करना है। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि निफ्टी तो गिर गई, निफ्टी में तो गिरावट आई, लेकिन प्रीमियम कौन से ऑप्शन के ऊपर चले गए, तो प्रीमियम जो है वो पुट ऑप्शन के ऊपर चले गए। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि अगर कभी मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड है तो ऑलवेज आपको कहां पे ध्यान रखना है, पुट ऑप्शन पे ही ध्यान रखना है और पुट ऑप्शन को ही बाय करना है। ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि निफ्टी और कॉल ऑप्शन ये एक ही झूले में बैठे हैं। अगर निफ्टी में गिरावट आएगी तो कॉल ऑप्शन के प्रीमियम में भी गिरावट आएगी, लेकिन उसके अपोजिट झूले में कौन बैठा है, पुट ऑप्शन बैठा है। तो गिरते हुए मार्केट में पुट ऑप्शन के जो प्रीमियम है ये ऊपर की दौड़ लगाना शुरू कर देंगे। अभी ये तो बहुत आसान हो गया कि ऊपर जा रहा है मार्केट तो कॉल ऑप्शन खरीदो, गिरावट वाले मार्केट में पुट ऑप्शन खरीदो। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट ऊपर जाने वाला है या नीचे आने वाला है, तो इसके लिए मार्केट को स्टडी करना होता है। और मार्केट को स्टडी करने का जो जरिया होता है इसको ही क्या बोला जाता है, टेक्निकल एनालिसिस बोला जाएगा। ये जो टेक्निकल एनालिसिस होता है इसमें प्राइस की स्टडी की जाती है, मार्केट का डायरेक्शन देखा जाता है और उसके अकॉर्डिंग कुछ टेक्निकल टूल्स और टेक्निकल इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करके हम लोग मार्केट को फोरकास्ट करने की कोशिश करते हैं। ये जो एक टेक्निक होती है इसको ही टेक्निकल एनालिसिस कहा जाएगा। और ये जो टेक्निकल एनालिसिस के टूल्स होते हैं ये हर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में रेडी अवेलेबल होते हैं, तो आप इसका आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो। जो लोग टेक्निकल एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं इनको प्रोफेशनल ट्रेडर कहा जाता है। और प्रोफेशनल ट्रेडर का मार्केट का जो अप्रोच होता है ये बहुत ही सिस्टमैटिक आपको देखने के लिए मिलेगा। प्रोफेशनल ट्रेडर ऑलवेज अपने रिस्क को कैलकुलेट करके चलते हैं, कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये अपने कैपिटल को मार्केट में ग्रो करते हैं। बल्कि नॉन प्रोफेशनल जो ट्रेडर होते हैं ये ऑलवेज अपने कैपिटल को लूज करने का काम करते हैं। आगे चल के हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं जिसका नाम है कैंडल। अगर हम यहाँ पे स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट की बात कर रहे हैं तो कैंडल को भला हम कैसे भूल सकते हैं। तो यहाँ पे आप कोई भी चार्ट उठा के अगर देखते हो तो सिर्फ दो कलर की कैंडल आपको नजर आएगी, एक होती है ग्रीन कैंडल और दूसरी होती है रेड कैंडल। ग्रीन कैंडल जो होती है इसको बुलिश या पॉजिटिव कैंडल कहा जाएगा और ये कैंडल आपको बताती है कि प्राइस जो है ये ऊपर जा रही है। दूसरी होती है रेड कैंडल, रेड कैंडल को बियरिश या निगेटिव कैंडल कहा जाएगा और ये कैंडल आपको बताएगी कि प्राइस में गिरावट सी आ रही है। अभी बहुत सारी जो कैंडल, अच्छा यहां पे मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, बेसिकली कैंडल किसके बारे में दर्शाती है, तो कैंडल आपको प्राइस के बारे में दर्शाती है और प्राइस को स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट भगवान का दर्जा प्राप्त है और ये भगवान के दर्शन देने का काम कैंडल करती है। इसलिए कैंडल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये बहुत सारी कैंडल जब एक साथ आ जाती है तो यहाँ पे कुछ पैटर्न्स बनाने का काम करती है जिसको ही क्या बोला जाता है, चार्ट पैटर्न करके बोला जाएगा। और ये चार्ट पैटर्न दो टाइप के आपको नजर आएंगे, एक होते हैं कंटिन्यूएशन पैटर्न और दूसरे होते हैं रिवर्सल पैटर्न। तो इसमें से कंटिन्यूएशन वाले पैटर्न कौन से होते हैं, तो यहाँ पे ध्यान देने की कोशिश कीजिए कि ये जो चार्ट है ये ऊपर की दिशा में जा रहा था और जब चार्ट ऊपर की दिशा में जा रहा था तो और ऊपर बढ़ने से पहले यहाँ पे इसने क्या किया है, कोई पैटर्न को बनाया है और पैटर्न बनाने के बाद अगर चार्ट ने उसका जो ट्रेंड है, डायरेक्शन है, इसको कंटिन्यू किया तो इसको क्या बोला जाएगा, ये जो पैटर्न बना है इसको कंटिन्यूएशन पैटर्न बोला जाएगा। तो कितना सिंपल है कि अगर पैटर्न बनने के बाद चार्ट अपनी रैली या फिर ट्रेंड को कंटिन्यू करता है तो इसको क्या बोला जाएगा, कंटिन्यूएशन पैटर्न बोला जाएगा। सेम वे रिवर्सल पैटर्न किसको बोला जाएगा, तो ये जो चार्ट है ये ऊपर की दिशा में जा रहा था, यहां पे चार्ट ने क्या किया है, कोई पैटर्न बनाया है और पैटर्न बनने के बाद चार्ट का जो डायरेक्शन है ये चेंज हो गया, मतलब पहले ये ऊपर जा रहा था अभी ये इसमें गिरावट सी आ रही है। तो ये पैटर्न जो बना है
इसको क्या बोला जाएगा? रिवर्सल पैटर्न बोला जाएगा। इसको रिवर्सल पैटर्न क्यों बोला जाता है? क्योंकि पैटर्न बनने के बाद चार्ट का ट्रेंड कंटिन्यू नहीं हुआ, वो रिवर्स हो गया, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा? रिवर्सल पैटर्न बोला जाएगा। अभी ये जो पैटर्न है ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये रोज बनते हैं और रोज आपको पैसे कमाने का एक मौका देते हैं, इसलिए ये पैटर्न जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये पैटर्न अलग अलग टाइप के आपको दिखाई देंगे, जैसे कि कंटिन्यूएशन पैटर्न में ट्रायंगल्स होते हैं, रेक्टेंगल्स होते हैं, फ्लैग्स होते हैं और वेज जैसे पैटर्न आपको दिखाई देंगे। वैसे ही जो रिवर्सल वाले पैटर्न्स होते हैं इसमें डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम और हेड एंड शोल्डर जैसे पैटर्न्स आपको हमेशा दिखाई देंगे। ये पैटर्न्स रोज मार्केट में बनते हैं और वहां पे आपको एक मौका होता है पैसे बनाने का। आगे चल के हम देखने वाले हैं कि यहाँ पे जब भी हम टेक्निकल की बात करते हैं या स्टडीज की बात करते हैं तो वहां पे आपको कुछ टेक्निकल टूल्स और टेक्निकल इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो टेक्निकल टूल्स मतलब क्या होते हैं? तो वहां पे कुछ ट्रेंड लाइन को आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, चैनल को ड्रॉ करना पड़ेगा, या फिर टारगेट्स वगैरह निकालने के लिए फिबोनाची टूल का आपको इस्तेमाल करना पड़ता है। वैसे ही कुछ अलग अलग चार्ट मतलब जो टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं ये भी आपको ट्रेडिंग डिसीजन लेने में या ट्रेड को फिल्टर करने में आपकी हेल्प करते हैं। तो इसमें जो मेन इंडिकेटर है इसमें एमएसीडी इंडिकेटर, मूविंग एवरेज, सुपर ट्रेंड और बॉलिंजर बैंड जैसे इंडिकेटर्स आते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछो तो इसमें सबसे पावरफुल इंडिकेटर कौन सा होता है? तो सबसे पावरफुल इंडिकेटर ये जो लास्ट में आप देख रहे हो इसको आरएसआई इंडिकेटर करके बोला जाएगा। और ये इंडिकेटर जो होता है ये बहुत पावरफुल इंडिकेटर है। इसको पावरफुल इंडिकेटर क्यों कहा जाता है? क्योंकि आरएसआई इंडिकेटर जो होता है ये एक लीडिंग इंडिकेटर है और लीडिंग इंडिकेटर के नाते ये बहुत पहले आपको बताएगा कि आगे मार्केट में क्या होने वाला है। और जब आपको पहले से पता होता है कि आगे मार्केट में क्या एडवांस में मूव आने वाली है तो आप क्या करते हो? वहां पे अननेसेसरी ट्रेड में इंटर नहीं करते। जैसे ही आपको आपके पैरामीटर्स मैच होते हैं बहुत ही कॉन्फिडेंट के साथ आप ट्रेड में इंटर करते हो और पूरा का पूरा टारगेट या रैली एंजॉय करते हो। तो ये जो आपको एक एबिलिटी या कैपेसिटी देता है ये आरएसआई इंडिकेटर देता है। और जब ये आरएसआई इंडिकेटर के साथ कुछ और चीजें आप रिलेट करना सीख जाते हो तो 5 स्टार या 7 स्टार जैसे जो ट्रेड्स होते हैं जो बहुत 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 प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड्स होते हैं इसके प्रॉफिट्स भी आप आराम से एंजॉय कर सकते हो। और हमारा जो एक हम छोटा सा कोर्स ऑर्गेनाइज करते हैं इसमें ये जो आरएसआई इंडिकेटर है इसके मास्टरिंग वाले सिग्नल हम लोग आपको सिखाते हैं और ये सिग्नल कभी भी फेल नहीं होते, ये ध्यान रखिएगा। आगे चल के हम देखने वाले हैं कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है क्या सही में स्टॉक मार्केट में पैसा बनता है और बनेगा तो कितना जल्दी बनेगा। तो यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल दिए है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारे ग्रुप के स्नैपशॉट है। यहाँ पे हमारा ग्रुप का नाम भी है स्टॉक बी स्टार। यहाँ पे हमने एक कॉल दिया था जो 4 या 5 रुपए में कॉल ऑप्शन बाय करने के लिए दिया था और 4 या 5 रुपए का कॉल ऑप्शन 2 घंटे में पहुंच गया था 110 रुपए पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 4 रुपए का कॉल ऑप्शन 110 रुपया हो गया, मतलब लगभग आपको यहाँ पे 2 घंटे में 2000% का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या ये करिश्मा रोज होता है? बिल्कुल नहीं। अगर कोई आपको बोलेगा कि रोज ऐसा होता है तो ऐसा रोज नहीं होता। ये कुछ सिलेक्टेड दिन होते हैं जहां पे शॉर्ट रिकवरी के कारण अगर रैलीज आती है तो ऐसे जो ट्रेड्स होते हैं जिसको हीरो जीरो ट्रेड बोला जाता है ये आप बिल्कुल कैप्चर कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगता है कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना मतलब बहुत ज्यादा रिस्क हो जाती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। यहाँ पे हम ऐसी एक टेक्निक सिखाते हैं जहां पे जीरो रिस्क के साथ, ध्यान दीजिए, जीरो रिस्क के साथ आप अपने पैसों को क्या कर सकते हो? आराम से 1 या 2 दिन में डबल कर सकते हो। उसका ही एक एग्जाम्पल है कि यहाँ पे हमने 70 रुपीज में कॉल ऑप्शन को बाय किया था और एक दिन होल्ड करने के बाद ये जो 70 रुपीज का कॉल ऑप्शन है हमने कितने में सेल किया था? सीधा डबल मनी करके सेल कर दिया था। अभी यहाँ पे पैसा डबल हुआ है ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये मार्केट में हमेशा होते रहता है। लेकिन ये ट्रेड की खासियत क्या है? तो इसमें हम लोग ने क्या किया था? रिस्क को पूरा जीरो कर दिया था, न्यूट्रलाइज कर दिया था और आगे चल के हमने सक्सेसफुली अपने पैसों को डबल करवा दिया था। और एक यहाँ पे शायद एग्जांपल है, ये भी हमने सभी स्टूडेंट के साथ अटेम्प्ट किया था और यहाँ पे
हमने 170 रुपए में कॉल ऑप्शन बाय किया था और एक दिन के बाद 340 रुपए में इसको सेल कर दिया था। ये भी जो एक बेहतरीन एग्जांपल है कि जीरो रिस्क जो ट्रेड होते हैं, डबल मनी ट्रेड, इसको आपको कैसे एग्जीक्यूट करना है। और ऐसे बहुत सारे ट्रेड रोज हम लोग अपने स्टूडेंट लोगों के साथ प्रैक्टिकल करते हैं। आगे चल के हम देखने वाले हैं कि बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगता है कि बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट के बारे में निगेटिव बातें करते हैं और हमेशा अपने मतलब बहुत सारे लोग सक्सेस नहीं हो पाते, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि नॉलेज नहीं लेते। ये यूट्यूब पे डिपेंड रहते हैं कि रोज यूट्यूब देखेंगे, कोई नई स्ट्रैटेजी सीखेंगे और दूसरे दिन अगर आप इनको पूछोगे तो एक भी स्ट्रैटेजी इनके ध्यान में नहीं होती। तो यहाँ पे अगर आपको स्टॉक मार्केट में अच्छी तरह से काम करना रहेगा, सक्सेस होना रहेगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपरली एजुकेट होना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ एजुकेशन से भी कुछ नहीं होगा, आपको खुद ब खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और ड्यूरिंग द प्रैक्टिस आपको क्या रखने वाला है, तो ड्यूरिंग द प्रैक्टिस आपको यहाँ पे डायरेक्शन भी चाहिए। ध्यान रखिए कि अगर आप नए नए मार्केट में हो और अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलेगा तो ये मार्केट आपको क्या कर देगा, घुमा घुमा के वहीं पे आके खड़ा कर देगा। तो हमेशा ध्यान रखिए कि नॉलेज भी आपको चाहिए और आपको प्रॉपर गाइडेंस या मेंटर की भी जरूरत होती है, तभी जाके कहाँ पे आप मार्केट को अंडरस्टैंड करना सीखना शुरू करते हो। लेकिन बहुत सारे क्लासेस का ये प्रॉब्लम होता है कि ये आपको थियोरेटिकल टॉपिक तो बहुत सारे सिखाएंगे और बाद में प्रैक्टिकल जब भी करने की टाइम आएगा तो ये आपको एक दिन का सिर्फ प्रैक्टिकल दिखाएंगे कि ऐसे बाय किया जाता है, ऐसे बटन दबाने से सेल किया जाता है। उसके आगे कोई भी क्लास कुछ भी सिखाता नहीं है। लेकिन हमारा यूनिकनेस यही है कि हम लोग आपको सिखाएंगे, बहुत एडवांस में सिखाएंगे और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रोज हम लोग आपकी प्रैक्टिस भी करवाएंगे लाइव ट्रेडिंग सेशन में। यह हमारी एक यूनिक एक्टिविटी है, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। आगे चल के हम लोग देखने वाले हैं कि यहाँ पे हम लोग जो कोर्स ऑर्गेनाइज करते हैं, इसकी जो फीस है ये सिर्फ 3000 रुपीज चार्ज करते हैं। लेकिन ये 3000 रुपीज के साथ साथ हम लोग आपको लगभग 30,000 के जो बोनस कंटेंट है ये फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे देने की कोशिश करते हैं। इसका ही मतलब ये है कि बाहर अगर कहीं पे भी ये कोर्स आप करने जाओगे तो लगभग आपको 30 to 40,000 रुपीज खर्चा आएगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो ये कोर्स में ऐसा हम लोग क्या क्या सिखाते हैं, तो ये जो कोर्स है इसकी फीस ओनली 3000 रुपीज है और इसके साथ हम लोग जो बोनस कंटेंट आपको देते हैं, इसमें प्राइस एक्शन वाला कोर्स होता है, एनालिसिस ऑफ एनालिसिस ऑफ डेली कैंडल, ये एक अलग से कंटेंट है। मैस्ट्री इन RSI, मतलब जो सबसे मेन इंडिकेटर है, इसके बेसिक सिग्नल हम लोग बिल्कुल भी नहीं सिखाते। इसके जो मैस्ट्री वाले सिग्नल है जो आपको पहले ही बताते हैं कि आगे मार्केट में क्या होने वाला है, इसी सिग्नल पे हम लोग बहुत ज्यादा फोकस करते हैं और इसी में आपकी मैस्ट्री करवाने की भी कोशिश करती है। यहाँ पे हम लोग आपका जो रोज लाइव सेशन लेते हैं, इसकी कॉस्टिंग अगर आप 1000 भी पकड़ो तो पूरा जो महीना होता है इसमें आपको लगभग 20 से 25 लाइव सेशन मिलते हैं। तो इसकी कॉस्टिंग अगर आप 20,000 रुपीज पकड़ते हो तो भी ये जो 30,000 के जो बोनस पैकेज है ये आपको हम लोग कैसे देते हैं, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी है जो फटाफट सीख जाते हैं और कोर्स खत्म होने से पहले ही 10 गुना फीस से 10 गुना प्रॉफिट भी जनरेट करते हैं। ये भी हमने बहुत टाइम देखा है, ऐसे भी बहुत सारे अनगिनत एग्जाम्पल हमारे पास है। तो आगे चल के हम देखने वाले हैं कि ये जो कोर्स है इसमें हम लोग कौन से टॉपिक्स कवर करते हैं। तो ये जो कोर्स है इसमें हम लोग अभी यहाँ पे बहुत सारे सब टॉपिक भी है, हर एक टॉपिक डिटेल में कवर करना यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि हमें क्या है, थोड़ा सा टाइम का लिमिटेशन है। तो आप इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे हम लोग इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। इक्विटी मार्केट आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, ऑप्शन वाला मार्केट भी डिटेल में पढ़ाएंगे। जो टेक्निकल एनालिसिस है इसमें हम कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, प्राइस एक्शन, डिटेल एनालिसिस ऑफ डेली कैंडलस्टिक, टेक्निकल टूल्स, टेक्निकल इंडिकेटर्स, इंट्राडे टेक्निक, डिलीवरी टेक्निक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रैक्टिस, मतलब डेली लाइव सेशन। इसके साथ साथ ट्रेडिंग साइकोलॉजी का भी आपका एक लेक्चर किया जाएगा। अभी ये जो कोर्स अगर आपको ज्वाइन करना है तो ये हमारे कोर्स डिटेल है, जहां पे आप क्या कर सकते हो, अपनी जो फीस है ये ट्रांसफर करके
बिल्कुल कोर्स में एडमिशन ले सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी जो नेक्स्ट बैच शुरू हो रही है ये 18 ऑफ अगस्त से शुरू हो रही है और इसका जो टाइमिंग होता है ये रात को 9 से 11 होता है। तो आपका जो बिजी शेड्यूल है दिन का, इसमें हम लोग कोई भी डिस्टरबेंस नहीं करते। वापस एक बार बोलता हूँ, कोर्स की फीस है 3000 रुपीज, बोनस कंटेंट एब्सोल्युटली फ्री दे जाएंगे 30,000 रुपीज। रोज का अपना लाइव सेशन होगा, लाइव सेशन में आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको पहले से थोड़ी बहुत ट्रेडिंग आती है तो आप बिल्कुल वहां पे ट्रेड को भी इनिशिएट करने की कोशिश कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे आज हम लोग रुकेंगे और अभी मैं आपको लेके चलता हूं हमारे ग्रुप के ऊपर, जहां पे आपको दिखाई देगा कि एक्चुअल क्या सही में लोग यहाँ पे पैसा बनाते हैं और अगर पैसा बनाएंगे तो कितना बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूं कि जो ट्रेडर्स है इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड करता हूं। जो नए लोग होते हैं इनको हम सेफ ट्रेडर करके बुलाते हैं और सेफ ट्रेडर को हम लोग ऑलवेज फर्स्ट टारगेट पे एग्जिट करने की सलाह देते हैं। और दूसरे जो होते हैं ये एक्सपीरियंस ट्रेडर होते हैं, तो ये थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट लेने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है हमारा ग्रुप है, यहाँ पे हमारा ग्रुप आपको नजर आता रहेगा। तो यहाँ पे ये लाइव सेशन का ग्रुप है और ये लाइव सेशन में जिन्होंने भी प्रॉफिट बुक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये यल्लप्पा करके है, बैंगलोर से। तो इन्होंने क्या, सॉरी बेलगांव से, इन्होंने 4000 रुपीज का प्रॉफिट यहाँ पे बुक किया है। यहाँ पे भी इन्होंने कुछ लगभग कितना प्रॉफिट किया है, 1300 रुपए का प्रॉफिट बुक किया है। यहाँ पे भी इन्होंने लगभग 1000 रुपीज का प्रॉफिट बुक किया है। ये सब नए ट्रेडर है, इन्होंने भी यहाँ पे 1500 रुपए का प्रॉफिट बुक किया। ये थोड़ी पुरानी ट्रेडर है, नीता राउटे, इन्होंने भी यहाँ पे 15/7 2100 रुपए का प्रॉफिट बुक किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ बड़े प्रॉफिट भी आपको दिखाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे 1000 रुपए का प्रॉफिट आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको 1400 रुपए का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको कुछ बड़े प्रॉफिट दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए 9000 रुपीज का प्रॉफिट आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अभी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, अगर किसी के कुछ डाउट्स रहेंगे, किसी को कुछ क्वेश्चन रहेंगे तो आप बिल्कुल बात कर सकते हो। जयप्रकाश जी अभी बोलिए, कुछ डाउट है आपको? हेलो जयप्रकाश, अथर्व, फिर किसी ने बी लिखा है, धर्मेंद्र हांडे शायद हमारे स्टूडेंट है। उर्मिला जी, नितिन जायसवाल, सैमसंग, संदीप पाटिल भी हमारे स्टूडेंट है। विजय, यशोदा पाटिल भी हमारे स्टूडेंट है। किसी को कुछ डाउट, किसी को कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझसे बिल्कुल बात कर सकते हो। हेलो हेलो जयप्रकाश जी, आपको कुछ क्वेश्चन है?